आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम 7वीं कक्षा के गणित विषय के सममिति उप विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका वीडियो भाग 1 है। जैसा कि हम छठी कक्षा में पढ़ते आए हैं कि सममिति क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है तथा क्रियाकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते, फूलों, पेड़ की पत्तियों, धार्मिक चिन्हों इत्यादि सभी स्थानों पर आपको सममित डिजाइन दिखाई देंगे। पुनरावलोकन के रूप में आइए हम चर्चा करते हैं कि रैखिक सममिति, लीनियर सिमेट्री या लाइन सिमेट्री क्या होती है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह प्रकृति से लिया गया एक कछुए का चित्र है और आपको इस कछुए के चित्र को दो समान भागों में बांटती हुई एक रेखा दिखाई दे रही है। इसी रेखा को रैखिक सममिति कहते हैं कि कछुए को दो समरूप भागों में इस रेखा ने विभाजित किया है। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण इंजीनियरिंग से लिया गया है। आपको स्क्रीन पर जो उदाहरण दिखाई दे रहा है वह एक कार का चित्र है और एक खड़ी रेखा कार के चित्र को दो समरूप भागों में, दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो यह भी क्या है, रैखिक सममिति का एक उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण जो आपको, तीसरी पिक्चर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह आर्किटेक्चर से ली गई है। आर्किटेक्चर में रैखिक सममिति किस प्रकार होती है उसका एक उदाहरण है। आपको स्क्रीन पर तीसरा जो चित्र है वो एक घर का दिखाई दे रहा है और एक खड़ी रेखा इस घर को दो समान भागों में, समरूप भागों में विभाजित कर रही है। यह रैखिक सममिति है और यह रैखिक सममिति का एक उदाहरण है। आइए अन्य उदाहरण के साथ सममित रेखाएं समझते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, एम चित्र, एम अल्फाबेट का चित्र दिखाई दे रहा है और एक खड़ी डॉटेड लाइन जो है वो एम अल्फाबेट के चित्र को दो समरूप भागों में विभाजित कर रही है और यह लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इसलिए इस लाइन को वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, सममिति की ऊर्ध्वाधर रेखा। ध्यान देना, यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान दें। ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, सममिति की ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसी प्रकार आपको राइट साइड में एक जो उदाहरण दिखाई दे रहा है, एक जो पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें एक डॉटेड लाइन जो है वो बिल्कुल पड़ी हुई लाइन है और इस लाइन को, इस प्रकार की लाइन को जो बिल्कुल समतल होती है, भूमि के समतल मानी जाती है, तल के समतल मानी जाती है, इसको क्या कहा जाता है, सममिति की क्षैतिज रेखा कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समबहुभुजों के लिए सममित रेखाएं। समबहुभुजों के लिए सममित रेखाओं को समझने से पहले हम समबहुभुज समझना यहाँ पर अच्छा समझेंगे कि समबहुभुज होती क्या है। तो देखिए, समबहुभुज क्या है, रेगुलर पॉलीगन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और सभी कोणों के माप बराबर हो। अर्थात लंबाई भी सभी बराबर हो और माप, कोण जो है उनका माप भी क्या हो, बराबर हो। ऐसे पॉलीगन को, ऐसे बहुभुज को क्या कहा जाता है, समबहुभुज कहा जाता है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह सबसे कम भुजाओं वाली समबहुभुज है और सबसे कम भुजाओं वाली बहुभुज क्या होगी, त्रिभुज होती है। और समबहुभुज तीन भुजाओं वाली
वो देखिए क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि चार भुजाओं वाली जो आकृति है उस समबाहुभुज को, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर हों, ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी बहुभुज की पांच भुजाएं हैं और पांचों बराबर हैं और पांचों कोण बराबर हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, देखिए उसको समपंचभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समपंचभुज कहा जाता है। और इसी प्रकार अगर हम छह भुजाओं वाली ऐसी आकृति देखें जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर हों, तो उसको क्या कहा जाता है, समषठभुज कहा जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे, सात भुजाओं वाली आकृति के लिए और आठ भुजाओं के लिए, नौ के लिए आप आगे चलते जाएंगे। आइए अब समबाहुभुजों के लिए सममित रेखाएं, इस पर चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज की आकृति में तीन सममित भुजाएं खींची गई, रेखाएं खींची गई है। यह किस प्रकार की त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज। यहां देखिए तीन भुजाओं वाली समबाहुभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है, अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। और इसमें सममित रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तीन रेखाएं सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात इसको तीन तरीके से आधा आधा किया जा सकता है कि दोनों जो भाग हैं वो समरूप होंगे। इसी प्रकार हम समबाहुभुज जिसकी चार भुजाएं हों, ऐसी समबाहुभुज अर्थात वर्ग, वर्ग में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चार सममित रेखाएं वर्ग में खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार हम समपंचभुज में देखें तो हमें स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो पांच सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन करते हैं। चित्र में दिए गए छेद के अनुसार सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें दो छेद दिखाई दे रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी सममित रेखा, ऐसी रेखा खींची जाए कि इसके दोनों जो भाग हैं, उस रेखा के दोनों तरफ के भाग जो हैं वो समरूप हो जाएं, समान हो जाएं। तो देखिए हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, एक वर्टिकल लाइन हमने इसमें खींची और इस चित्र के दो समरूप भाग कर दिए हमने। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरी आकृति जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे, तो देखिए इसमें कोने से कोने में लाइन खींची जाएगी इस प्रकार से। तो यह आकृति समरूप दो समान भागों में, समरूप भागों में विभाजित हो जाती है इस लाइन के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लाइन खींचकर कंप्लीट करेंगे। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दर्पण रेखा बिंदु रेखा के रूप में दी गई है, प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है और दर्पण रेखा जो है वो डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो दर्पण रेखा है, इसके दूसरे तरफ का अर्थात ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है आकृति, इसका हमें राइट हैंड साइड बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से राइट हैंड साइड आएगा, ये राइट हैंड साइड आएगा और इस प्रकार आकृति पूरी हो जाएगी। अब ये आकृति पूरी हो गई है और ये किस प्रकार की आकृति है, ध्यान से देखिए, ये समबाहु त्रिभुज के आकार की आकृति है। अब आपको राइट साइड में एक और दूसरी आकृति दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी डॉटेड लाइन क्या है, दर्पण रेखा है और इसके भी हमें राइट साइड की आकृति हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए किस प्रकार की राइट साइड में आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी और ये आकृति पूरी हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि यह आकृति किस प्रकार की प्रतीत हो रही है। तो यह वर्ग के आकार की आकृति प्रतीत हो रही है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। सममित रेखाएं, क्या विद्यार्थी कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? विद्यार्थी विचार कीजिए कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है हमारे पास कि जिसमें अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। जी हाँ, हमारे पास ऐसा उदाहरण है। आइए उस उदाहरण पर चर्चा करते हैं। अनेक सममित रेखाएं। विद्यार्थियों को स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या विद्यार्थी बता सकते हैं कि यह चित्र किस प्रकार का है, किसका चित्र है? यह एक वृत्त का चित्र है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त में एक व्यास जो है वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, और दोनों ही भाग जो है वो समरूप भी होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम अनेक व्यास इस वृत्त में खींचें तो वो सभी व्यास जो है वो इस वृत्त को दो समरूप भागों में, दो समान भागों में विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये अनेक व्यास इसमें खींचे जा सकते हैं इस वृत्त में, जो इसको दो समान भागों में विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त में अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त में अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए अब चित्र में सममित रेखा दी गई है, क्वेश्चन है उसको हल पर चर्चा करते हैं। चित्र में सममित रेखा दी गई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। ये ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें एक छेद है, और इस चित्र को इस रेखा के अनुरूप हमें घुमाना है, और घुमाने के बाद हमें बताना है कि यह छेद कहाँ आएगा, चित्र में कहाँ आएगा। और सममित रेखा है, यह जो डॉटेड लाइन है ये सममित रेखा है। ये जो लाइन है ये सममित रेखा है, और इसके अनुसार हमें इस चित्र को घुमाना है। तो देखिए किस प्रकार से घूमेगा यह चित्र। यह जो एक कर्व है, रेड कर्व जो है वो आपको शो कर रही है कि यह चित्र किस प्रकार से घूमेगा। इस कोने से और यहाँ तक यूं जाएगा ये चित्र इस सममित रेखा के अनुरूप। तो देखिए किस प्रकार छेद जो है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ से। ये देखिए छेद जो है वो इस सममित रेखा के ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, दो समरूप हमारे पास चित्र हमें दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, इसका ऊपर वाला भाग और इसका नीचे वाला भाग समरूप है। इसी तरह से दोनों चित्र क्या है, समरूप है, और इसका ऊपर वाला भाग इसके नीचे वाले भाग के समरूप है। तो इस प्रकार पूरा चित्र जो है वो सममित रेखा के अनुसार अन्य छेद हमने ज्ञात किया पूरे चित्र में। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि चित्र में सममित रेखा दी गई है और हमें दूसरा छेद ज्ञात करना है। यह चित्र है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस चित्र में यहाँ पर छेद है। तो और सममित रेखा ये है, सममित रेखा के अनुसार हमें इसको देखना है कि ये छेद दूसरी तरफ कहाँ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यह छेद दूसरी तरफ कहाँ जा रहा है, यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। आइए होमवर्क पर चर्चा करते हैं। दिए गए प्रत्येक चित्र में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। ये सभी चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें सभी चित्रों में आपको सममित रेखाएं चिन्हित करनी है। यह आज का आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूं कि हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उनसे आप होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।